हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो 6 मंथ की कंपाइलेशन है इसको जाकर के जरूर देखिए, आप लोगों का क्विक रिवीजन होगा। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आई होप जल्दी आ जाएगा। मैं अभी ये 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो कोशिश करूँगी कि आपको अपडेट्स देती रहूँ, और ना भी मिले तो फिर मंथ के एंड में तो मिल जाएगी। खैर, आज की वीडियो को शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ। और पहला करंट अफेयर है हमारा नीरव की रैंकिंग से। नीरव यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में हिमाचल प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में रैंक मिला है? तो ये है आपकी शुलिनी। ऑफ कोर्स शुलिनी ही होगी, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को 2-3 साल से तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इवन हमारी जो एचपीयू है, एचपीयू शिमला, टॉप 200 यूनिवर्सिटी में रैंक सिक्योर करने में भी फेल हो गई है, और लगातार 3 सालों से ये फेल होती जा रही है। इससे पहले इसको 2018 में 171वां रैंक मिला था, 19 में 164वां और 20 में 169। इस बार 20 फिर 21-22 और अब तो ये फेल ही हो गई है। 2000 मतलब टॉप 200 में भी आई नहीं है। इसका रीजन क्या देते हैं? इसका रीजन ये देते हैं कि भाई इनको फंडिंग नहीं मिलती है, तो इनके पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। और शुलिनी की मैं अगर बात करूं तो हमने एक और अभी एग्जाम्पलरी रिसर्च वाला देखा था ना हमने पिछले करंट अफेयर में, तो उसमें भी उसको 2nd रैंक मिली थी शुलिनी को। हर बार नीरव की रैंकिंग हो, चाहे कोई अदर एजुकेशनल उसकी ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग हो, शुलिनी अच्छा रैंक सिक्योर करता है। तो मैं यहाँ कोई शुलिनी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मेरा दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है, बट ये फैक्ट है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर ये भाई अच्छा काम करता है। अगला हमारा करंट अफेयर है चितकुल विलेज, जो अभी न्यूज में था, वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है, और किन्नौर का ये आखिरी विलेज है। ठीक है, सबसे बड़ा विलेज कौन है किन्नौर का? ये मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना। लार्जेस्ट विलेज कौन है? हमने डिस्कस किया था एक बार। आखिरी आपका चितकुल इसको बोलते हैं। और ये न्यूज में इसीलिए था बिकॉज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर करवाया गया था एक प्रोग्राम, जिसमें जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री है आर.के. सिंह और हिमाचल के मुख्यमंत्री ये लोग गए थे वहां पर। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये बेसिकली है क्या। देखो, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे यूनियन बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था, और 25-26 तक अभी तक इसको रखा है कि इम्प्लीमेंट की जाएगी। किस चीज के लिए? पर्पस क्या था कि जो नॉर्दर्न बॉर्डर के पास जो विलेजेस हैं इनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। इसमें कौन कौन से आएंगे? बॉर्डर एरिया जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के, अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम और लद्दाख के, राइट। और ये क्या करेगा? 2963 विलेजेस को कवर करेगा। 663 जो है वो फर्स्ट फेज में कवर किए जाएंगे। ठीक है, और ये जो वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको क्रिएट करेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत का भी सहयोग इसमें लाया जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक अलग से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक, नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है जानवी, जो बाल विधानसभा में सीएम को रिप्रेजेंट करेंगी, सीएम की चेयर को, वो हिमाचल के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। मंडी डिस्ट्रिक्ट के सुंदरनगर में गवर्नमेंट स्कूल की ये छात्रा हैं, क्लास 10 की। अब ये बाल विधानसभा क्या है? बेसिकली जो बाल विधानसभा है इसे राजस्थान बेस्ड एक एनजीओ फ्यूचर सोसाइटी के साथ मिलकर के ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, और यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की फंक्शनिंग किस तरह से होती है, क्या कार्यप्रणाली है, उसके बारे में अवगत कराया जाता है। तो 68 टोटल जो चिल्ड्रंस हैं उनको सिलेक्ट किया गया है। 25,000 टोटल बच्चे थे, उनमें से ये 68 सिलेक्ट हुए हैं। और ये जो बच्चे हैं ये चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और
इन लोगों की चेयर को रिप्रेजेंट करेंगे। और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वो सेकंड स्टेट असेंबली हुई है आफ्टर राजस्थान, यानी कि राजस्थान पहली स्टेट असेंबली है जिन्होंने 17 साल से कम आयु के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने आइडियाज़ को, अपनी ओपिनियंस को गवर्नमेंट और जितने भी इश्यूज हैं जिसके बारे में वो लोग सोचते हैं उनके बारे में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शलारी विलेज, जहां पर एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन मिली है, एंशिएंट रॉक इंस्क्रिप्शन। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और ये अभी न्यूज़ में क्यों आया था? ये अभी डिस्कवर नहीं हुई है, डिस्कवर ये पहले ही हो गई थी। ये इंस्क्रिप्शन 4th to 5th सेंचुरी की है और ये अनअटेंडेड पड़ी हुई है, मतलब इसको कोई देख रेख नहीं कर रहा भाई, कोई इसकी पूछताछ नहीं कर रहा है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया हुआ था। और ऐसे कहा जा रहा है कि अगर ये इसको ऐसे ही नहीं देखा गया तो उस समय के 4th और 5th सेंचुरी के समय के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एपिग्राफिकल इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसको रीडिस्कवर किया था 2012 में, किसने? प्रोफेसर किशोरीलाल चंदेल ने और प्रोफेसर लक्ष्मण ठाकुर ने। इसका जो है सबसे पहले मेंशन किया था हीरानंद ने 1904 में। इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ कुल्लू में इसको मेंशन किया था। ठीक है, फिर इसके बाद जो है रीडिस्कवर किया था, इसको मैंने बताया आपको, प्रोफेसर लक्ष्मण ठाकुर और किशोरीलाल चंदेल ने। अभी जो है ये रॉक है मंडी डिस्ट्रिक्ट में और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है शैविज्म का, जो उस समय प्रैक्टिस किया जाता था 4th to 5th सेंचुरी में। तो इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन आप लोगों को पता ही होगा, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं रॉक्स में जो उस समय के टाइम की चीज़ों को हम लोगों को बताते हैं जिस भी समय वो लिखे होते हैं। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, हिमाचल प्रदेश में किस मिशन के अंतर्गत जो वुमन हैं उनको पशु सखीज और कृषि सखीज ट्रेन किया जा रहा है? तो ये है आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब क्या है ये पशु सखी और कृषि सखीज? इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक तरह से ये वुमन को सेल्फ रिलायंट बना रहा है और नारी सशक्तिकरण की तरफ एक स्टेप है। ये रूरल एरिया में जो वुमन है वो सेल्फ रिलायंट बन रही हैं एज अपनी सर्विसेज को एज अ पशु सखी और कृषि सखी बन करके नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। बेसिकली क्या है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर ये वुमन एज अ पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रही हैं और जो एनिमल्स हैं उनको पैरामेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो इनको यहाँ पर हेल्प कौन करेगा? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। रिमोट एरियाज में ये जा रही हैं। जो प्रोजेक्ट ऑफ ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो एक पशु सखी है उनको 7500 दिए जाएंगे एक राउंड के लिए हर एक 20 डेज में। ठीक है, तो इस तरह से उनको पे भी किया जा रहा है और ये काफ़ी अच्छी इन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है। जैसे आप लोगों को बताइए कि बहुत टाइम पहले लंपी स्किन डिजीज़ जो है बहुत फैला हुआ था, तो उस समय पर भी इन लोगों ने बहुत सारा अच्छा काम किया हुआ था। तो ठीक है, तो पशु सखी और कृषि सखी ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश युवा प्रोजेक्ट के लिए कितना आउटले रखा गया है? तो ये है आपका 163 मिलियन डॉलर। ठीक है, अब ये मैं 163 मिलियन डॉलर यहाँ क्यों बता रही हूँ? बिकॉज भैया वैसे तो पिछले वाले में आपको बताया था कि 1292 करोड़ है, ज़्यादा कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को। तो 1292 करोड़ और 163 मिलियन डॉलर एक ही है, एक ही बराबर है। कई बार हो सकता है ऑप्शन में ये भी आ जाए आप लोगों को। तो वैसे भी एचपी शिवा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये रह रहा है। 8 जून को ही एमओयू साइन हुआ था एचपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में। पिछले वीक के करंट अफेयर में बताया था क्योंकि तब ये न्यूज़ ऐसी आई हुई थी कि भाई ये एग्रीमेंट साइन होगा। तो अब ये फाइनली साइन हो गया है और ये 7 जिलों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। बहुत बार बताया है, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना। लोगों का लाइवलीहुड इंप्रूव होगा। 15,000 जो फार्मर हाउस होल्ड है कम से कम उनको यहाँ पर काम मिलेगा और 15,000 लोगों को काम मिलेगा। क्लस्टर अप्रोच है, बीज से बाजार तक कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। बीज से बाजार तक, बीज से बाजार तक का क्या मतलब हुआ? प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि अभी तक प्रोड्यूस किया नहीं है तब तक से लेकर के पोस्ट हार्वेस्ट
कटाई वगैरह होने तक एक वैल्यू चेन डेवलपमेंट करवाई जाएगी और एक्सेस टू मार्केट भी लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो इस पर्टिकुलर एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनकी इनकम डबल होगी और जो हमारा बागवानी क्षेत्र है वो भी डेवलप होगा। अगला करंट अफेयर हमारा ये पूछता है कि भाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बनाया जाएगा। तो ये है आपकी धर्मशाला। धर्मशाला में इस प्लांट को जो बनाया जा रहा है इसकी कैपेसिटी है कि ये एक दिन में 1.4 मिलियन लीटर ऑफ वेस्ट वाटर को ट्रीट करेगा और इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 4 करोड़ रुपए है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उस टेक्नोलॉजी का नाम है मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्शन टेक्नोलॉजी, MBBR टेक्नोलॉजी। और इस MBBR टेक्नोलॉजी को यूज करके ये फर्स्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये बनाया जा रहा है। और ऐसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और बायोफिल्म मीडिया के ऊपर बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पीति की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए किस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो यह है इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना। अब हम लोगों को पता ही है कि इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के तहत वैसे तो पूरे प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको, पूरे प्रदेश की महिलाएं ऐड कर लेती हूँ यहाँ पर जो इसके क्राइटेरिया के अंदर फिट होती हैं, सिर्फ उनको। क्योंकि प्रीवियस वाली वीडियो जो कंपाइलेशन थी उसमें मैंने ये बोला हुआ था कि स्पीति की महिलाओं को, तो सबने बोला कि मैम ऐसे स्पीति की सारी महिलाएं नहीं है। अरे वो 1 लाइनर्स थे, अब उनमें इतना छोटा ही बता पाऊंगी ना। जब डिटेल में क्राइटेरिया आया था कौन कौन आएंगी तब ये पूरा एक्सप्लेन किया गया था कि किस किस को दिए जाएंगे। खैर, तो अभी जो है हिमाचल प्रदेश की वैसे तो सारी वुमेन जो क्राइटेरिया के अंदर आती है उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन स्पीति की 840 महिलाओं को ये जारी कर दिए गए हैं और इनको 1500 रुपये मिलेंगे इंदिरा गांधी सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। इसमें आपकी 286 बौद्ध भिक्षुणियाँ भी इंक्लूडेड हैं और लेकिन जो लोग एकल नारी पेंशन सुविधा का लाभ ले रहे हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर अभी हाल ही में रोबोटिक कैथ लैब को स्थापित करने के लिए स्वीकृति मिली है, अप्रूवल मिला है। तो ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो अब यहाँ पर कैथ लैब स्थापित किए जाएंगे। अब ये कैथ लैब क्या है, देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को हेल्थ सेक्टर में लाया जा रहा है और इससे क्या होगा कि जैसे जो सर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें रोबोटिक सर्जरी की जाएगी एक तरह से। जो ये कैथ लैब है एक तरह की स्पेशल हेल्थ केयर की फैसिलिटी है जो मेनली जो कार्डियोलॉजी होता है उसमें मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता है। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी के लिए इमेजिंग टेक्निक को ये यूज़ करते हैं और इसके दौरान मतलब जैसे जो सर्जरी वगैरह होती है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा सटीकता से काम करेगा। तो जो रोगियों के लिए, जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और डॉक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा बिकॉज जो एक्यूरेसी होगी वो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सोशल पेंशन के लिए इनकम लिमिट क्या है वुमेन्स के लिए। तो ये है आपकी 0 अभी तो। बिकॉज 0 क्यों बोल रही हूँ, हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अबॉलिश कर दी है इनकम लिमिट, ख़त्म कर दिया है किसी भी तरह की इनकम लिमिट को सोशल पेंशन के लिए। लेकिन किसके लिए, जो वुमन डिफरेंटली एबल्ड हैं, सिंगल वुमन है, विडोज हैं या फिर डेस्टिट्यूट वुमन है, उन लोगों के लिए इनकम लिमिट को अबॉलिश कर दिया है। और इसके साथ ही जो 40,000 न्यू इंडिविजुअल जुड़ जाएंगे जिनको कि स्कीम को दिया जाएगा सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए 1500 के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि लगभग 7,000 सिंगल वुमन हैं और विडोज हैं जिनको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे घर बनाने के लिए। किस योजना के तहत दिए जाएंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नीचे। पहले फेज में कहा गया है कि जो 1500 रुपये मिलेंगे वो मिलेंगे वुमेन्स को जो 18 से 15 ईयर्स की एज तक हैं और 2.31 लाख वुमेन को चूज किया गया है। बजट है इसके लिए 416 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने हिमाचल प्रदेश की किस यूनिवर्सिटी को बेस्ट रिसर्च सेंटर ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स का अवार्ड दिया है। तो ये मिला है नौनी यूनिवर्सिटी को। नौनी यूनिवर्सिटी डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी, कहाँ पर है ये, सोलन में है। और इनका जो वेजी सेंटर है उसको बेस्ट कहा गया है
कंट्री में। कहाँ पर दिया गया ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया जब 41st एनुअल ग्रुप मीटिंग थी, किसकी? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स की, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में। तो वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा थुमसर पास कहाँ पर है? तो ये जो थुमसर पास है ये लोकेटेड है आपका धौलाधार माउंटेन्स में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में धौलाधार माउंटेन्स में लोकेटेड है और छोटे बंगाल को बड़े बंगाल के साथ ये कनेक्ट करता है। बड़ा बंगाल याद होगा, रावी रिवर में पड़ा था। बड़ा बंगाल से निकलती है आपकी रावी रिवर 2 ग्लेशियर से, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों आया हुआ था ये? न्यूज़ में ये इसीलिए आया था बिकॉज जो कांगड़ा और चंबा के शेपर्ड्स हैं वो नहीं जा पा रहे हैं अब बड़ा बंगाल को। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? जनरली वो लोग क्या करते थे, गद्दी शेपर्ड्स जो हैं, कहाँ पाए जाते हैं गद्दी शेपर्ड्स? कांगड़ा और चंबा में। ये लोग मई तक थुमसर पास को क्रॉस करके बड़ा बंगाल में चले जाते थे, लेकिन इस बार क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है जिसकी वजह से ये लोग वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। मई के महीने में भी स्नोफॉल है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। आप लोगों को पता है कि जून का महीना चल पड़ा है, वैसे हिमाचल प्रदेश में मई के लास्ट तक लोग अभी भी स्वेटर पहन रहे थे। जैसे ही रेनफॉल होता है वैसे ही लोग स्वेटर पहनने लगते हैं, ठीक है। तो जो शेपर्ड्स हैं अभी जहाँ रह रहे हैं बैजनाथ और छोटा बंगाल वाले एरिया में, उनको वहाँ पर दिक्कत आ रही है बिकॉज जितना ज़्यादा वो यहाँ पर रह रहे हैं ग्रास लैंड्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, घास भी कम मिल रहा है उनके जो फ्लॉक्स हैं उनको वहाँ पर, ठीक है। तो थुमसर पास को क्रॉस करके ये अब तक बड़ा बंगाल में चले जाते थे, जो कि इस बार ये नहीं जा पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से नीरव की रैंकिंग से एक क्वेश्चन है कि जो IIT मंडी है हमारा, उसे नीरव की रैंकिंग 2023 में कौन सा रैंक मिला है? नीरव यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में IIT मंडी को मिला है 33rd रैंक इस साल, जबकि पिछले साल क्या था, ये 20th पोजीशन थी। तो इसका जो रैंक है वो गिर गया है। इसके साथ साथ ही जो IIM सिरमौर है उनका रैंक भी गिर गया है। पहले ये 69 था और इस बार उनको मिला है 96th रैंक। नौनी यूनिवर्सिटी को भी अच्छा रैंक मिला है, 70th पोजीशन मिली है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स के बीच में। और इसके साथ ही जो हमारी शुलिनी है उसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। शुलिनी को जो है वो 41st रैंक मिला है और ये टॉप 100 यूनिवर्सिटी में इसने अपना स्थान बनाए रखा है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान दो कि ये जो इसको 41st रैंक मिला है ये मिला है फार्मेसी के डिसिप्लिन में, ठीक है। फार्मेसी के डिसिप्लिन में ओवरऑल रैंक जो इसको मिला हुआ है शुलिनी यूनिवर्सिटी को वो 73rd है। टॉप 100 में इसने अपनी जगह बनाई हुई है। नेक्स्ट है हमारा किशाऊ डैम प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 660 मेगावाट और ये हमारा बन रहा है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। तो ये थे हमारे टोटल करंट अफेयर्स 5 से लेकर के 12 जून तक के। 1 से 5 जून के करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो जाकर के देख ले। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर 2023 की, प्लस गिरिराज जो एक वीकली मैगजीन आती है उसके भी अलग से करंट अफेयर डिस्कस किए हैं। जो इस वाली वीडियो में करंट अफेयर नहीं होते हैं कवर और गिरिराज में थोड़ा सा एडिशनल आया होता है, उसको हम उस वाली वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो दोनों की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हो। प्लस अगर आपको ये PDFs यानी कि इनके रिटर्न ऐसे नोट्स चाहिए तो आप विजिट करो himachalchronicle.in को, वेबसाइट को, वहाँ पर ये सारे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप हिमाचल क्रॉनिकल को।